रमजान के पवित्र महीने के शुरू होते ही इजराइल ने गाजा पट्टी के खिलाफ एक बार फिर एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दरअसल जैसे ही रमजान शुरू होता है, दुनिया भर में कई लोग प्रार्थना और व्रत के साथ इस महीने का स्वागत करते हैं, लेकिन गाजा में माहौल गम और अनिश्चितता का है। युद्ध की गूंज अभी भी बनी हुई है और युद्ध विराम के बावजूद कई लोगों को डर है कि लड़ाई किसी भी समय फिर से शुरू हो सकती है। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने गाजा पट्टी में सभी सहायता और आपूर्ति पर रोक लगा दी है। इजराइल ने कहा कि वो गाजा पट्टी में सभी सामानों और आपूर्तियों की एंट्री को रोक रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस फैसले के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन चेतावनी दी कि अगर हमास इजराइल की तरफ से युद्ध विराम के विस्तार के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त परिणाम भुगतने होंगे। ये तुरंत स्पष्ट नहीं था कि सहायता की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी गई है या नहीं। इजराइल हमास युद्ध विराम का पहला चरण, जिसमें मानवीय सहायता में बढ़ोतरी शामिल थी, शनिवार को समाप्त हो गई। उधर दोनों पक्षों ने अभी तक दूसरे चरण पर बातचीत नहीं की है, जिसमें हमास को इजराइल के पीछे हटने और स्थायी युद्ध विराम के बदले में दर्जनों शेष बंधकों को रिहा करना था। इजराइल ने 2 मार्च को पहले कहा था कि वो रमजान और या 20 अप्रैल तक युद्ध विराम के पहले चरण को बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के मुताबिक इस प्रस्ताव के तहत हमास पहले दिन आधे बंधकों को रिहा कर देगा और बाकी को तब रिहा करेगा जब स्थायी युद्ध विराम पर समझौता हो जाएगा। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र या कतर की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं आई, जो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करा रहे हैं। हमास ने अभी तक प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इजराइल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसमें रमजान और पासओवर के दौरान गाजा में अस्थायी युद्ध विराम की बात कही गई है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पहले से सहमत युद्ध विराम का पहला फेज खत्म होने वाला था। इस अस्थायी युद्ध विराम का मकसद धार्मिक छुट्टियों के दौरान तनाव को कम करना है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी अभी नहीं दी गई है। बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियल्स ने कहा कि रमजान के समय गाजा में अस्थायी युद्ध विराम को बढ़ाया जाना चाहिए। रमजान के वक्त में भी गाजा में लोग पिछले युद्ध को याद करके दहशत में हैं। गाजा में युद्ध की गूंज अभी भी खतरनाक है। इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि ये युद्ध विराम कब तक चलेगा। लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आगे क्या होगा। उन्हें डर है कि युद्ध कहीं फिर से शुरू न हो जाए। अब जब एक और रमजान शुरू हो रहा है तो गाजा में कई लोग इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि आगे क्या होगा। इस बीच हजारों इजरायली गाजा में बचे हुए बंदियों की रिहाई और युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण को पूरा करने की मांग करते हुए तेल अवीव में बिगिन स्ट्रीट पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।